हम्म रफ नोटबुक। गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, ये है 10th क्लास सीबीएसई। और कल हम लोगों ने क्या क्या किया था रिदम? केमिकल में हमने क्या क्या देखा था? ये जो 2 पेजेस है हमने ये सारी जो देखा, कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, जिंक भी करेगा, सारी मेटल, मैक्सिमम सारी मेटल्स कर जाएंगे, लेकिन सभी उसी स्पीड से नहीं करेंगी। ठीक है, कुछ ज्यादा रिएक्टिव है और कुछ लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स ऑक्सीजन। ठीक है, तो कह रहे हैं, मैंने क्या बोला था रे? तेग मैंने क्या बोला? तो डिफरेंट मेटल्स टू डिफरेंट रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हो गया कि अलग अलग मेटल्स जब रिएक्ट करेंगी तो अलग अलग तरीके से, अलग अलग स्पीड से रिएक्ट करेंगी। किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, तो मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम, ध्यान देना मेरी बात पे, मेटल्स सच एज पोटेशियम एंड सोडियम रिएक्ट्स वाइग्रेसली दैट दे कैच फायर इट केप्ट इन द ओपन। मतलब ये कह रहे हैं कि हर मेटल की अपनी स्पीड है ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की। अगर आप पोटेशियम और सोडियम की बात करोगे तो वो फटाफट, मतलब हवा में आते ही आग लग जाती है। क्या लग जाती है? आग लग जाती है। ठीक है, तो क्या है, ओपन में पानी में रखोगे तो ठीक है, तो आपके सर ने ये अपने घर में वो निकाल दी, पानी से ले गए और घर सारे मतलब काला हो गया था, पूरी किचन में जाकर के उन्होंने ये कारनामा किया था। वो पानी में से शैतानी तत्व 10th में थे, वो देखने के लिए कि सच में इसमें आग लगती है या नहीं, वो सारे निकाले, उन्होंने निकाली, और जब तक वो पूरी खत्म नहीं हुई सोडियम, तब तक वो जलती रही और पूरा एरिया काला हो गया। सेल्फ भी काली, डब्बे भी काले, सब काला हो गया, ऊपर फ्लोर भी काला, सब। वो क्लीन करके भी साफ नहीं हुआ कभी। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, कौन कौन सी मेटल्स? सोडियम और पोटाशियम पानी से निकालते ही, या केरोसिन या किसी चीज में ये डाल के रखी होती है, उससे अगर निकालते ही पानी की तो H2O है, तो बाहर हवा के साथ बात चल रही है, हवा के कांटेक्ट में आते ही ये बर्निंग शुरू कर देती हैं और वाइग्रेसली बर्निंग शुरू करती है, और जब तक वो सारा प्रोडक्ट खत्म नहीं होगा तब तक जलती ही रहेगी। ठीक है, तो कह रहे हैं हेंस टू प्रोटेक्ट दीज प्रिवेंट एक्सीडेंटल फायर्स दे आर इमर्स्ड इन द कैरोसिन। तो इनको कैरोसिन में रखते हैं क्योंकि रूम टेम्परेचर पे ये जलना शुरू कर देती है। तनवीर, कौन कौन सी मेटल्स? नीचे मत देखना, मैंने बताया है 2-3 बार। हाँ, इस तरह से, पता क्या है, इस तरह से मेमोरी कभी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी अगर थोड़ा बहुत नीचे देखने लग पड़ते हो। एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मेटल सच एज मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड etc कवर्ड विद थिन लेयर ऑफ द ऑक्साइड। बोलते हैं अगर आप इनको किस को, मैग्नीशियम को, एल्यूमिनियम को, जिंक को, लेड को ऐसे रखोगे तो ये ऑक्सीजन के कंटेक्ट में आकर के ऊपर से एक लेयर बना लेती हैं। जिंक जो है वो जिंक ऑक्साइड बना लेगी, कॉपर ऑक्साइड बना देगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड पड़े ही। हमने ये 10th में फर्स्ट चैप्टर में क्वेश्चन भी किया था कि मैग्नीशियम को हम क्यों किससे रब करते हैं? सैंड पेपर से। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास 2 ज्ञान की बातें आई हैं कि पोटाशियम और सोडियम जो है कैरोसिन में क्यों डाले जाते हैं। देख, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ना करे, इसलिए वो रिएक्ट करने के लिए बर्न कर देते हैं। और दूसरा हमने किया कि जो भी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, लेड etc हैं, ये इनके ऊपर पड़े ही ऑक्साइड की लेयर इनके ऊपर रहती है, और फिर इनकी ये प्रोटेक्टिव लेयर फर्दर इनको क्या होने से, ऑक्सीडाइज होने से या कोरोड होने से बचा देती है।
क्योंकि ऊपर वो लेयर बन गई, उसके बाद वो वाटर के कांटेक्ट में भी खराब नहीं होंगी किसी चीज के कांटेक्ट में, तो वो लेयर जो है उनको अंदर से फिर वो प्रोटेक्ट करके रखती है। थोड़ा उनका कलर चेंज कर देगी, बट हाँ उनको अंदर से प्रोटेक्ट कर देगी। तो कह रहे हैं आयरन डज नॉट बर्न ऑन हीटिंग बट आयरन फिलिंग्स बर्न वाइग्रेसली व्हेन स्प्रिंकल इन द फ्लेम ऑफ द बर्नर। बोलते हैं आयरन का अगर बड़ा सा टुकड़ा लोगे तब तो वो नहीं जलता है, लेकिन अगर उसके आप उसको पीस करके अगर आग में डालोगे तो फिर वो जलेगा। कॉपर डज नॉट बर्न बट द हॉट मेटल coated with a black colored layer of the copper oxide silver, ये क्वेश्चन आएंगे, these are the questions which came in the exams. Copper does not burn but the hot metal coated with the black color layer of the copper oxide silver and gold do not react with oxygen even at high temperature। ठीक है, तो कौन कौन सी मेटल्स है? कॉपर क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा 1 नंबर में कि कॉपर जब कोरोड होती है तो उसका क्या मतलब है? उसका क्या मतलब है कि वो ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट में आई है, और उस कोरोड वो जो कोरोडेड फार्मूला है उसका वो है CuO। क्या है? CuO, कॉपर ऑक्साइड। समझ आ गई बात? समझ आ गई कौन सी लेयर बनेगी? कॉपर ऑक्साइड की लेयर। और सिल्वर और गोल्ड पे कभी कोई लेयर नहीं चढ़ेगी, दैट इज वाई वो ऑल ओवर जितने भी साल आपके पास रहते हैं वो चमकते रहते हैं अगर वो लेयर रियल गोल्ड के हुए तो क्वेश्चन आएगा कि कौन कौन सी मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव नहीं है, नॉन रिएक्टिव है, वो कौन कौन सी है? गोल्ड और सिल्वर। इज इट ओके? सिल्वर और गोल्ड, सिल्वर इज AgS ना, सल्फर के साथ रिएक्ट करता है ये अगर करना हो। मैं आपको एग्जांपल दूंगा, कार बैटरी उसके ऊपर ना वो पाउडर नहीं आता जो उसके कैरेक्टर्स उसके दाने वाली रेक लगी थी, तो वो ब्लैक सी लगी थी। हाँ वही वो सल्फर। अब क्या करने जा रहे हैं हम लोग? एनोडाइजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है? एनोडाइजिंग इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। ठीक है, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज एनोडाइजिंग। बोलते वैसे तो एल्यूमिनियम, अगर ऐसे एल्यूमिनियम के बर्तन पड़े होंगे तो उनके ऊपर छोटी सी लेयर, थिन लेयर तो अपने आप ही लग जाती है। किस चीज की? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिन लेयर अपने आप बन जाती है, पड़े पड़े थिन। लेकिन अगर आप उसके ऊपर थिक लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बनाना चाहती है ताकि वो कभी भी लाइफ में कोरोड ना हो, तो उस थिक लेयर को लगाने को हम कहते हैं एनोडाइजिंग। क्या कहते हैं? एनोडाइजिंग। तेज मैंने क्या बोला? इंग्लिश में बोलो, इंग्लिश में बोलो, ट्रांसलेट करो उसको अपनी हिंदी को। फॉर्म हो जाएगी अपने आप को। प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग बनानी है हमने, फॉर्मिंग। तनवीर बोलोगे क्या बोला मैंने? in which form of thick aluminum the process। ठीक है, गुड। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? एनोडाइजिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम, नॉट ओनली ऑक्सीजन, नॉट ओनली एल्यूमिनियम, ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्यूमिनियम बनाना। हाँ, कैसे करते हैं वो बताना है, 3 मार्क्स का। कैसे बनाते हैं वो बताना है। ठीक है, एल्यूमिनियम डेवलप्स ए थिन ऑक्साइड लेयर व्हेन एक्सपोज टू एयर। बोलते जब हवा में एल्यूमिनियम पड़ी होगी तो अपने आप ही उसमें एक पतली सी लेयर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बन जाएगी, बन गई अपने आप ही। दिस एल्यूमिनियम ऑक्साइड कोट मेक्स इट रेजिस्टेंट टू फर्दर करोजन। बोलते अब ये फर्दर करोड नहीं होगा। करोड क्या मतलब? ईटिंग अवे नहीं होगी मेटल, अब खत्म, कोई चीज ऐसी उसके कांटेक्ट में आकर के उसको खाएगी नहीं, उसको खत्म नहीं कर सकती उस लेयर को, तो फर्दर वो अब कोरोड नहीं होगी, थिन लेयर उसके ऊपर बन चुकी है। बोलते द रेजिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव्ड फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर। बोलते अगर आप चाहते हो कि वो और खराब और आगे खराब ही ना हो, किसी तरह से कोई उसमें प्रॉब्लम ही ना आए, तो अगर आप उसको और थिक कर देते हो तो फिर उसमें वो कभी फिर वो फर्दर करोड नहीं होगी। तो ड्यूरिंग द एनोडाइजिंग, तो एनोडाइजिंग शुरू होगी। क्या करने जा रहे हैं हम लोग? थिक लेयर, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर हम एल्यूमिनियम के ऊपर लगाने जा रहे हैं। बोलते ड्यूरिंग द एनोडाइजिंग ऑफ द क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल इज मेड द एनोड
ध्यान देना मेरी बात को, प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। थिक लेयर हमने बनानी है ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एल्यूमिनियम के ऊपर। बोलते उसके लिए आपने क्या करना है, एक सेल बनता है, एक सेल बनता है तो उसमें एक एनोड होता है और एक क्या होता है, कैथोड होता है। तो कहते हैं कि हमने क्या करना है ड्यूरिंग एनोडाइजिंग, अब हम एनोडाइजिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, मतलब ठीक करने का प्रोसेस हमने स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हमने क्लीन एल्यूमिनियम आर्टिकल, पहले हमने उसको साफ कर लिया एल्यूमिनियम आर्टिकल को, और जो साफ सुथरा आर्टिकल एल्यूमिनियम है उसे हमने एनोड बना दिया। उसे हमने क्या बना दिया, एनोड ले लिया। एक सेल में एनोड और कैथोड चाहिए होते हैं। एनोड हमारे पास क्या है, क्लीन एल्यूमिनियम हमारे पास क्या है, एनोड है। एंड इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बाय द डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। बोलते ये जो एल्यूमिनियम आर्टिकल हमने रखा, इसको किस में रखा हमने, H2SO4 में रखा। और H2SO4 क्या है, डाइल्यूटेड। डाइल्यूटेड है मतलब उसमें पानी भी है। डाइल्यूटेड है मतलब उसमें पानी भी है, वो इतना कंसंट्रेटेड नहीं है, मतलब बिना पानी के वो नहीं है, उसमें पानी है। तो हमारे पास प्रोसेस के दौरान हमें कितनी चीजें मिली, एक एल्यूमिनियम मिला हमें, क्लीन एल्यूमिनियम, और दूसरा हमारे पास है H2SO4 वाटर के साथ क्या है, डाइल्यूटेड। तो ये कह रहे हैं एनोड बनाना है आपने एल्यूमिनियम आर्टिकल को, और एंड इज इलेक्ट्रोलाइज, और इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है सर्किट पूरा करके, किसके थ्रू, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के। द ऑक्सीजन गैस इवॉल्व एट द एनोड। बोलते जैसे ही आपने जैसे ऐसे सेल बनाया ऐसे करके, इसमें आपने ये एल्यूमिनियम की रोड डाल दी, ठीक है, ये डाल दी, और यहाँ पे आपने H2SO4 और वाटर डाल दिया और इसको सर्किट से कनेक्ट कर दिया, और ये जैसे ही चालू हुआ, ठीक है, तो बोलते इधर से ऑक्सीजन निकलना शुरू होगी। क्यों, H2SO4 में ऑक्सीजन है, इसकी ऑक्सीजन टूटना शुरू होगी। ये जो ऑक्सीजन निकलेगी ये कहाँ चली जाएगी, निकल करके इसके ऊपर लगती जाएगी, इसके ऊपर लगती, और ये क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। बोलते एल्यूमिनियम, और जब तक थिक लेयर नहीं होगी तब तक इस प्रोसेस को कंटिन्यू करो। जैसे ही आपको लगता है कि थिक लेयर हो गई है, इसको आप बंद कर सकते हो। तो दिस ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड इजिली टू गिव एल्यूमिनियम आर्टिकल अट्रैक्टिव फिनिश। बोलते जैसे ही मैंने उसको थिक बना दिया, मुझे पता लग गया ये करोड़ तो होगी नहीं, ये मेटल कोई खा तो सकता नहीं, अब ईटिंग अवे नहीं होगी ये, तो मैं इसके ऊपर सुंदर से कलर करके इसको फिर मार्केट में जिस तरह से सेल करना है उस तरह से करना है, और अब ये करोड़ नहीं होगी। इज इट ओके? तमन बताओ मैंने क्या समझाया आपको? हमने ये बताया कि हम पहले प्योर एल्यूमिनियम लेंगे, उसे हम जो है नोड होता है उसमें रखेंगे, उसके बाद फिर हम डाइल्यूट H2SO4 लेंगे, और जब हम उसे लेंगे तो जब हम सारा प्रोसेस करेंगे स्टार्ट, तो जो ऑक्सीजन गैस है वो एनोड पर इवॉल्व होगी, और वो जो एल्यूमिनियम है उसके ऊपर अपनी लेयर बना देगी, और जितनी भी हमारे एनोड पे इवॉल्व का मतलब समझते हो, मतलब वो H2SO4 से इवॉल्व होगी और डिपोजिट होगी। दो शब्द हैं ये, इवॉल्व होना और डिपोजिट होना, टू डिफरेंट वर्ड्स हैं। इवॉल्व होगी और वो जो प्योर एल्यूमिनियम है उसके ऊपर डिपॉजिट होगी, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेयर बना लेगी, और हमें जितनी भी थिक लेयर चाहिए उस बनने के बाद हम सारा प्रोसेस बंद कर सकते हैं, और उसके बाद फिर हम उसे मतलब साफ सुथरा दिखने के लिए उसके ऊपर हम अगर नोड में पहले ही उस पे थोड़ी सी लेयर बनी है, वो निकालनी है, पहले तो उसको क्लीन करना है, निकालते तो नहीं होगा प्रोसेस, फिर कैसे होगा? फिर तो पहले ही बनी है। हाँ, फिर उसको पहले क्लीन करना है। वो पहले बोल दिया, जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन को साफ किया था बर्न करने से पहले, वो बर्न नहीं हो रहा था, तो उसके लिए उसको टोटली क्लीन करना है। तो अंडरस्टैंड, पूरा क्लियर प्रोसीजर, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। वो तो ग्रे, बिल्कुल ग्रेइश जैसा होता है ना, वो तो देखा नहीं, एल्यूमिनियम नहीं देखा। तो उसके बाद जब हम उसके ऊपर कलर करते हैं, तो जो कलर वाली लेयर होती है वो आगे, और नहीं मतलब उसके बाद कुछ रिएक्शन होगा नहीं, कहाँ कलर जो पेंट हमारे होते हैं वो अपने आप कभी समय के साथ निकल जाए, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। पेंटिंग हम इसीलिए करते हैं कि करोड़ ना हो किसी भी मटेरियल पे। अब हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि आयरन के आर्टिकल्स इकोनॉमी को लॉस करते हैं, जैसे ब्रिजेस वगैरह होते हैं तो ये खराब हो जाते हैं बिना पेंट किए या ग्रीसिंग किए, ये मतलब टूटने लग पड़ते हैं जगह जगह। तो इसके लिए बहुत सारी कॉस्टिंग आती है रेलिंग के लिए, इसके लिए तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमने पढ़ा था उसमें पेंटिंग करनी चाहिए,
क्योंकि फिर वो रफ सरफेस खत्म हो जाता है, फिर उसमें वो ऑक्सीजन का कंटेंट कम रहता है, वाटर नहीं उसके ऊपर पड़ता, तो फिर वाटर और ऑक्सीजन कंटेक्ट में आते तभी तो किसी चीज के कंटेक्ट में आते तभी तो वो चीज करोड़ होती है। तो अब सरकार जो है, सरकार को कि मतलब अनलेस कि वो करोड़ों रुपए एक ब्रिज के टूटने पर लगाए, उससे पहले वो 5-10 सालों में एक बार उसको कलर करवा दे, पेंट करवा दे, मेंटेन करवा दे, है ना, तो इकोनॉमी का लॉस नहीं होगा। तो ये पढ़ा था हमने फर्स्ट चैप्टर में। अब है हमारे पास आफ्टर परफॉर्मिंग दिस यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द सोडियम इज द मोस्ट, जब आपने ये सारी एक्टिविटीज देखोगे कि सोडियम ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रहा है, पोटेशियम कैसे कर रहा है, एल्यूमिनियम कैसे कर रहा है, जिंक कैसे कर रहा है, कॉपर कैसे कर रहा है, आयरन कैसे कर रहा है, तो आपकी समझ में आएगा कि सबसे ज्यादा वाइग्रेसली और सबसे ज्यादा जो रेट है ऑक्सीजन के साथ स्पीड है वो सोडियम की है। किसकी है? सोडियम की है। ठीक है, तो द रिएक्शन मैग्नीशियम इज लेस वाइग्रेसिव, मैग्नीशियम का इतना नहीं है जितना कि सोडियम है, दैट इज नॉट एज रिएक्टिव एज द सोडियम, बट बर्निंग in oxygen does not help us to decide about the reactivity. Zinc, iron, copper and lead, let us बोलते ये कितना रिएक्टिव है, जिंक कितना रिएक्टिव है, आयरन कितना रिएक्टिव है, कॉपर कितना रिएक्टिव है, ये हमें हेल्प नहीं करता ये बताने के लिए कि ये इसकी रिएक्टिविटी कितनी स्ट्रांग है कॉपर की और जिंक की ऑक्सीजन के साथ। एक रिएक्शन इनकी स्पीड को सेटिस्फाई करने के लिए काफी नहीं है कि ये कितने रिएक्टिव हैं चीजों के साथ, कौन? कॉपर, जिंक। लेकिन तो कह रहे हैं लेट अस सी मोर रिएक्शन, तो हम और रिएक्शंस देखेंगे और उनको ऑक्सीजन की बजाय इन चीजों को, जिंक को, कॉपर को, इनको और चीजों के साथ भी रिएक्ट करके देखेंगे कि क्या रियली में ये रिएक्टिव है या नहीं है तो इनमें से सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, कम कौन है, क्या ये स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, क्या ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, ये क्यों इतने रिएक्टिव नहीं है जितने कि सोडियम है ऑक्सीजन के साथ या किसी चीज के साथ, उतने रिएक्टिव ये क्यों नहीं है, ये सब कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे और ये क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। इज इट ओके? इस पेज पे यही है और इस पेज से एक क्वेश्चन बोर्ड में आना ही है फॉर श्योर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, ऑक्सीजन का किस्सा हमने खत्म कर दिया। ठीक है, केमिकल रिएक्टिविटी ऑक्सीजन के साथ मेटल्स की हमने टॉपिक खत्म कर दिया। लेट अस कम ऑन द टॉपिक व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल्स रिएक्ट विद वाटर। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। कलेक्ट द सैंपल ऑफ द, इसके लिए हमें मेटल्स चाहिए होंगी, डिफरेंट मेटल्स चाहिए होंगी, तभी हमें पता। और वाटर जो है कभी ठंडा लगा के देखेंगे, अच्छा रिएक्ट हुआ कि नहीं हुआ, फिर गर्म देखेंगे, फिर रिएक्ट हुआ कि कितनी स्पीड से हुआ, फिर स्टीम को रिएक्ट करके देखेंगे और फिर देखेंगे कि कौन किसके साथ रिएक्ट। पुट स्मॉल पीसेस ऑफ द सैंपल सेपरेटली बाय बिकर हाफ फिल्ड, बोलते अलग अलग बिकर में डाल दो, अलग अलग सैंपल मेटल्स के डाल दिए, मेटल्स के जिनको आपका पता करना है कि रिएक्टिविटी है। विच मेटल रिएक्ट्स विद द कोल्ड वाटर, अरेंज देम, फिर और देखते जाओ कि कौन ठंडे में रिएक्ट हो रही है, कौन गर्म में, डाल डाल के इधर देखते जाओ और यहाँ से रिएक्शन आपके सामने, वो ये इस एक्टिविटी के थ्रू ये रिएक्शन आपके सामने आएंगे। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। मैं बी केयरफुल, मैं अब एक एक से क्वेश्चन पूछने वाली हूँ। जो यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा वो एक टांग पे खड़ा हो जाएगा, एक टांग पे वो खड़ा रहेगा और 1 घंटा वो खड़ा ही रहेगा। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर, मेटल्स रिएक्ट्स विद वाटर, रिएक्ट करके क्या होगा, मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड प्रोड्यूस ए मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। जब हमने ऑक्सीजन, ध्यान देना मेरी बात पे, जब हमने मेटल के साथ, जब हमने ये मेटल के साथ ऑक्सीजन रिएक्ट करवाई थी तो हमें मेटल ऑक्साइड मिला था, नो हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन है ही नहीं कहीं, कहां से आएगी, आसमान से नहीं है, तो हमारा रिजल्ट सीधे ही है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मैंने ये मेटल उठाई और इसको वाटर के साथ रिएक्ट किया तो मेरा जब भी रिजल्ट होगा तो ये होगा। अब ये वाटर पे डिपेंड करता है कि ये वाटर जो है कोल्ड है तब सोडियम के साथ रिएक्ट कर जा रहा है, या ये हॉट है तब रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, या फिर ये जब स्टीम फॉर्म में है तब रिएक्ट करना है। बस हमने ये देखना है कि कौन सी मेटल स्टीम के साथ रिएक्ट कर रही है, कौन सी मेटल, और यही क्वेश्चन आ जाएगा पेपर में कि स्टीम के साथ कौन सी मेटल, वाटर के साथ कौन सी, मतलब कोल्ड वाटर के साथ और गर्म के साथ, ये हमें पता करना है। लेकिन रिजल्ट में जब हम देखेंगे तो ये जब हम मेटल से रिएक्ट करेंगे तो साथ में इसमें हाइड्रोजन गैस भी निकलेगी। अगर इधर फार्मूला मैच नहीं होगा तो यहाँ मतलब हाइड्रोजन गैस निकलेगी नहीं निकलेगी, क्योंकि ऐसे ये हाइड्रोजन आप कहाँ एडजस्ट करोगे। इज इट ओके? नाउ लेट अस स्टार्ट। ठीक है,
फर्स्ट है हमारे पास मेटल प्लस वाटर। क्या है जनरल इक्वेशन? मेटल प्लस वाटर गिव्स मेटल ऑक्साइड। क्या देगी? ज्यादातर मेटल, यहाँ तो हाइड्रोक्साइड देगी इस केस में, लेकिन यहाँ ज्यादातर जो रिजल्ट रहेंगे वो मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस रहेगी। तनवीर मैंने क्या बोला? मेटल प्लस वाटर, मेटल ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। अच्छा, इस बात से कैसे तुम्हारा दिमाग चलने लग पड़ा कि एक टांग पे अब खड़े होना तो इसको जब जी आप जाके मैथ्स करो है ना, और सजा इंक्रीज करती हूँ, है ना इसमें बोलना ही नहीं था ऐसे अभी आगे अब क्या है कि मेटल ऑक्साइड उठानी है हमने। क्या उठानी है? मेटल ऑक्साइड उठानी है। मेटल ऑक्साइड, ठीक है। क्या उठाई हमने? मेटल ऑक्साइड। और इसको हमने रिएक्ट करना है वाटर के साथ। पहले हमने रिएक्ट किया मेटल को वाटर के साथ, तो मेटल ऑक्साइड और H2 बना। अब जब हमने मेटल ऑक्साइड उठाया, वाटर के साथ रिएक्ट करवाया, तो हमें मिलेगा मेटल हाइड्रोक्साइड। क्या मिलेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ये जनरल इक्वेशंस थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम मेटल उठा के लगाएंगे। अब हम मेटल उठा के लगाएंगे। तनवीर, जब मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो आंसर क्या रहेगा? मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है। इसके बाद है मेटल्स लाइक पोटाशियम एंड सोडियम रिएक्ट वायलेंटली विद कोल्ड वाटर। दो आ गई हमारे पास। कौन कौन? पोटाशियम का फार्मूला, पोटाशियम का फार्मूला के, पोटाशियम का फार्मूला के। तो हमने रिएक्ट क्या करानी है? मेटल किसके साथ? वाटर के साथ। कर दी। मेरे को डायरेक्टली KOH आ गया, KOH और H2। इसी टोके और वाटर रिएक्ट कराएंगे तो ये सिर्फ KOH रह जाएगा इसके बाद, ये KOH। ठीक है। तो आपने ये तो देख लिया। और सोडियम भी उठा लो। सोडियम का भी तो मैंने पहले ही एग्जांपल यही दिया था, NaOH। ठीक है, प्लस H2 हो गया। तो ये तो हमने देख लिया कि ये कैसे रिएक्ट करेंगी। ये कैसे रिएक्ट करेंगी? देख, ये दोनों मेटल्स कैसे, हम सब मेटल का बताना है ना। तो ये किस वाटर के साथ मिली? ये रिएक्ट करेगी किस पानी के साथ? कैसे पानी के साथ? ठंडे के साथ ही करेगी। क्या हो गया? ये ठंडे के साथ ही रिएक्ट करेगी। कोल्ड वाटर के साथ ये रिएक्ट करेगी। क्या हो गया? तो फिर तुम सबसे ज्यादा हंसते हो बीच में, और जिससे अब बिल्कुल मत हंसना। तुम पानी पे हंसोगे अब, है। इसके बाद क्या है? हो गया। इसके बाद है कैल्शियम। इन्होंने फर्स्ट तो आपको बता दिया कि वायलेंटली रिएक्ट करेंगे और क्या है। और ये अगर आपको पता करना है, क्वेश्चन आएगा, अगर आपको पता करना है कि साइड में कौन सी गैस रिलीज हुई है, तो आप इसको आग लगाओ और पॉपअप साउंड आएगी, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है। तो दिस इज द एक्सपेरिमेंट टू आइडेंटिफाई कि जब मेटल किसके साथ रिएक्ट करती है? वाटर के साथ रिएक्ट, कोल्ड वाटर के साथ, कुछ में नहीं, सभी नहीं है, कोल्ड सभी के साथ नहीं करेंगी, वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, तो साइड में जो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा एक्सपेरिमेंट है? ठीक है। तो वो फायर लगा के हो गया। इसके बाद है मेरे पास द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम विद वाटर इज लेस वायलेंट। वो क्या होगा? कम वायलेंट होगा। द हीट इवॉल्व इज नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर। बोलते इस केस में जो है इसके साथ हीट भी निकलेगी और ये इसको ये बर्न भी हो जाएगी और पॉपअप साउंड भी आएगी। लेकिन बोलते जब कैल्शियम जो है किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, उसमें भी निकलेगी, उसमें भी निकलेगी। CaOH ट्वाइस होता है, याद रखना, CaOH ट्वाइस होगा। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर 2+ था वो, और इसके ऊपर 1 है, तो इसका 1 यहाँ जाएगा और इसका 2 यहाँ आएगा। जबकि इन दोनों केसेस में 1 था, तो ये समझिए H2O। हाँ, मतलब बैलेंस तो कर लेना बाद में। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ आप H2 बोलते हैं, इसके साथ जो एनर्जी रिलीज होगी ये इतनी नहीं है कि इसको जला दे, इसको यहां से फायर निकले। यहां फायर क्यों निकली? कि जैसे ये दोनों मिक्स होंगे तो इतनी एनर्जी निकलेगी, हाँ, बहुत हीट निकलेगी, जिससे ये क्या होगा? फिर ये जलेगा पानी में। तो इसको फिर कहाँ स्टोर करके रखते हैं? कैरोसिन में। कहाँ स्टोर करके रखते हैं? कैरोसिन में। हो गए, दोनों हो गए। कैल्शियम भी हो गया। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग, क्वेश्चन आता है
वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बोला हर लाइन में क्वेश्चन है इस पेज पे। कैल्शियम स्टार्ट्स फ्लोटिंग बिकॉज द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक टू द सरफेस ऑफ द मेटल। ये जले तो है नहीं, ये जो हाइड्रोजन निकली इस बाहर, हाइड्रोजन के साथ इतनी एनर्जी तो निकली नहीं कि ये जल के खत्म हो जाए। तो बोलते हैं ये क्या करती है, ये किसके अंदर, उन कैल्शियम के अंदर ही घुस जाती है, कैल्शियम के अंदर घुस जाती है, उसको हल्का कर देती है, उसके जो पोर्स हैं उसके अंदर वो हाइड्रोजन गैस घुस जाती है और उसको फ्लोट करवाती है वाटर के ऊपर, उसको क्या कर देगी, फ्लोट। तो the hydrogen gas which evolved in case of the calcium reacting with water gets stick to the calcium and makes it float over the surface of the water, forming bubbles, is it okay? कंबाइन तो नहीं होगी। स्टिक करके ना उसके जितने सरफेस के ऊपर जो देखो इस जो हाइड्रोजन होती है उसके एटम का साइज स्मॉल होता है, ठीक है, तो वो क्या है, जो कैल्शियम का सरफेस है उसमें जो होल्स होंगे उनमें जाके फंस जाएगी, फिर उसको वो फ्लोट करवाएगी। अगर उसको इट्स जस्ट लाइक ice floats on water, ice floats on even though it is solid बिकॉज उसका ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर होता है और एक जो उसका बॉन्ड होगा वो थोड़ा लेंथी होता है दूसरे बॉन्ड से, तो एकदम ही जैसे वो है तो वो सॉलिड फॉर्म है लेकिन अंदर से वो क्या है, ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर है। केज पता है ना, पिंजरा जैसा होता है, वैसा स्ट्रक्चर होता है, इसलिए अगर उसको डिप कर दे फोर्स लगा के तो वो फिर से ऊपर आ जाती है। मैं उसके ऊपर भी तो हाइड्रोजन का प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब वो नीचे को प्रेशर डाल रहा है, हाइड्रोजन का प्रेशर रिएक्शन होगा ना, ऊपर भी पानी है बीच में होगा तो चारों तरफ पानी है तो वो प्रेशर बीच को नहीं लगाएगा। क्योंकि चारों तरफ कैसे हो गया, ऊपर की तरफ तो है ही नहीं, ऊपर तो बबल है और मतलब प्रेशर लगा के बीच में रख देना पानी के, प्रेशर लगा के। अब तुम साइंस को चेंज कर, मतलब क्या करना चाहते हो? अब जैसे बीकर है उसमें है पानी, तो उसमें अगर उसको प्रेशर लगा के नीचे लगे तो वो रिएक्शन तो वो अपने आप ऊपर आएगा दोबारा। तो तुम हाथ हटाओ ना, ये तुम्हारे हाथ का कमाल है ना जो नीचे चला गया, तुम अपने हाथ को हटाओ वो ऊपर आ जाएगा। कुछ भी नहीं तो उसके ऊपर भी तो रिएक्शन, तो क्या करते हो ऊपर सरफेस पे नहीं है, नहीं हाथ हटा के नहीं, जब तुम आइस को दबाते हो नीचे, वो फिर वो नीचे ही रहती है, आइस तो लगी ऊपर आ जाती है। सेम है यार उसका, उसमें भी हवा अंदर खाली है इसलिए, इसमें भी हवा घुस गई इसलिए ये फ्लोट कर रहा है। इसमें भी हवा में भी अलग अलग कंपोनेंट्स है। हवा का कौन सा पार्ट घुसा, हाइड्रोजन पार्ट, कौन सी गैस, हाइड्रोजन गैस उसके अंदर घुस गई और जिसने इसको फ्लोट कर दिया। अब इसको याद रखना, याद रहेगा, इतनी बहस हो गई इसमें कि अब ये याद रहना चाहिए कि कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो हाइड्रोजन गैस जो छोड़ता है वो जलती नहीं है, वो उसी के अंदर घुस जाती है उसके पोर्स में, और यही वजह है कि वो उसको फ्लोट करवाती है। सबको समझ आ गया? हाँ, तो ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन इस पेज पे। नाउ मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। भैया अब आ गया, अब ये तो ठंडे पानी से रिएक्ट कर जाती थी तीनों चीजें, कौन कौन, पोटाशियम भी, सोडियम और कैल्शियम भी करेगी, लेकिन कैल्शियम में डिफरेंस ये आया कि इसने एनर्जी नहीं दी इसकी ठंडे पानी के साथ, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करती ठंडे पानी के साथ, मैग्नीशियम रिएक्ट ही नहीं करती। सर बैठे हैं, सर से बात करो और सब्जेक्ट करो, ठीक है। तो क्या है कि क्या भुला दिया सबको, मैग्नीशियम कोल्ड वाटर के साथ नहीं रिएक्ट करती, धीरे धीरे हम स्टीम तक जाएंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं इट रिएक्ट्स विद द हॉट वाटर टू फॉर्म द मैग्नीशियम। ये भी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, वाटर के साथ भी बनाएगी, लेकिन ठंडे के साथ नहीं। किसके साथ? हॉट वाटर के साथ। तो वहां आपको ऑप्शंस दी होंगी, एमसीक्यूज बने होंगे, विच मैटर रिएक्ट्स विद विच वाटर और स्टीम, समझ गए? तो वहां आंसर, तो मैग्नीशियम हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी MgOH ट्वाइस, याद रखना है, Ca एंड Mg। क्यों? Ca और Mg दोनों एक ही ग्रुप के अंदर है पीरियोडिक टेबल में, और वो है दूसरे में है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, और जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे वो हाइड्रोक्साइड के साथ 2 इलेक्ट्रॉन देंगे पैरों में। हो गया, ये हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगी हाइड्रोक्साइड, और साथ में होगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन तो इस केस में भी है, इस केस में भी है, इसमें भी है, और इसमें तो इसने कमाल ही कर दिया, इसको फ्लोट ही करवा दिया, है ना। और ये है, इट ऑल्सो स्टार्ट्स फ्लोटिंग, ये भी फ्लोट करेगी,
हाइड्रोजन गैस है क्योंकि ये भी मैग्नीशियम के सरफेस के ऊपर, ये हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, हाइड्रोजन निकलेगी, मैग्नीशियम के जो पोर्स हैं उसके अंदर घुस जाएगी और मैग्नीशियम को फ्लोट कराएगी, बट विद हॉट वाटर। क्या बोला तनवीर मैंने, क्या बोला? भूल गए तुम कि क्या सजा है? ये भी it is also start with load. पहले तो रिएक्शन करो फिर प्लॉट कराओ। मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करेगी, ठंडे पानी के साथ कि गर्म के साथ? गर्म के साथ। क्या बनाएगी, रिजल्ट क्या देगी रिएक्शन के दौरान? MG12 खड़े अब अगर तुमने दूसरा आंसर दिया तो मैं तुम्हारी एक टांग हुई, ठीक है, और तू तीसरे आंसर पे बाजू ऊपर ये वाली बाजू खड़ी, समझ गए? हाँ, तुम्हारी कंसंट्रेशन ठीक हुई थी, तुमने सोचा आप मेरे से क्वेश्चन भी पूछेंगे, है ना? समझना क्या है यार, समझना क्या है, मैं बोल रही हूँ तुमने सुनना है, तुमने सुनना है और वो दिमाग में डालना है, समझ आ गई? और वो उसको समझना बोलते हैं, समझ गए? ध्यान से सुनना है, उसको दिमाग में डालना है, उसको समझना बोलते हैं। तुम्हें सुन ही नहीं रहे ध्यान से, तो समझना क्या है? समझ आ गई मेरी बात? तमन बताओ क्या पढ़ाया मैंने? आपने ये बताया कि जो मैग्नीशियम है उसे हम हॉट वाटर के साथ कर दिया ना हमने, और वो कोल्ड वाटर के साथ नहीं हुआ क्योंकि कैल्शियम पोटेशियम हो गया और तुम जो हंस रहे हो तुम्हारी बारी आने वाली है, रुक जाओ। हाँ बोलो। वो कोल्ड वाटर से करेंगे, ठीक है, पर जो मैग्नीशियम है वो कोल्ड वाटर से नहीं होगा, और जब हम मैग्नीशियम को रिएक्ट करेंगे वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और जो हाइड्रोजन गैस है वो उसके साथ जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो चिपक जाएगी, जैसे कैल्शियम के साथ चिपकेगी और वो फिर हम फ्लोट करेंगे। समझ आया? आगे समझ, बोलो फिर। नहीं आया तो एक बोलना जरा। आपका मतलब है कि मैग्नीशियम ठंडे पानी, हाँ, कान खोल लो, दिमाग भी। वो गर्म पानी से रिएक्ट करता और फॉर्म करता मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2, और जो हाइड्रोजन के बबल्स होते हैं वो मैग्नीशियम के साथ स्टिक करते हैं, इसलिए मैग्नीशियम ऊपर फ्लोट करता है। मैग्नीशियम गर्म पानी के साथ रिएक्ट करता है तो फिर क्या बनाएगा वो? क्या क्या बनाएगा? दो चीजें बनाएगा, क्या? बबल्स के साथ OH ट्वाइस, बोलो इसको, MgOH ट्वाइस, MgO ऐसे कर रहे हो, ये देखो MgOH ट्वाइस, जो ब्रैकेट के अंदर होते हैं चीजें उनको नीचे ट्वाइस लगता है, ट्वाइस, टू नहीं बोलते हम, MgOH ट्वाइस, और साथ में H2, बोलो MgOH ट्वाइस प्लस H2। इसी तरह से कैल्शियम का बताओ मुझे, कैल्शियम का क्या बना था, बोलो, ऐसे ही बताओ। कैल्शियम Mg की जगह क्या आएगा? कैल्शियम वाटर के साथ रिएक्ट किया था तो Mg की जगह क्या आएगा? कैल्शियम, यार ये सेंसेस भी होनी चाहिए। कैल्शियम, उसके बाद क्या इसके साथ? सेम OH ट्वाइस प्लस H2, और ये दोनों क्या कर रहे हैं? फ्लोट कर रहे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। और ये किसके साथ जुड़ा? ठंडे के पानी के साथ कि गर्म पानी के साथ? Mg हॉट वाटर के साथ। और ये कोल्ड वाटर। क्या है इसमें? है कुछ? खड़े रहो। आगे क्या है? मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, कैल्शियम, देखो पोटाशियम की बात हो गई, सोडियम की बात हो गई, कैल्शियम की बात हो गई, इवन मैग्नीशियम की बात भी हो गई, बात आ गई एल्यूमिनियम, आयरन और जिंक की।
अगर ये गर्म पानी, अगर ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाती, इनके साथ भी रिएक्ट कर, सबके साथ रिएक्ट करती ये मेटल्स, तो इनके बर्तन ना बनते। ठीक है, मतलब हर चीज के साथ ये रिएक्ट नहीं करती है, ये इतनी रिएक्टिव नहीं है। तो ये कह रहे हैं मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन, जिंक डू नॉट रिएक्ट विद कोल्ड और हॉट वाटर, पर स्टीम के साथ कर जाती है, पर स्टीम के साथ, बट दे रिएक्ट विद द स्टीम टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। क्या बनाएंगी? हाइड्रोक्साइड नहीं बनाए इन्होंने, क्या बनाए? मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन फर्स्ट स्टेप में, व्हाट के साथ। और ये रिएक्ट किसके साथ की? स्टीम के साथ। अब इनको बनाते हैं हम लोग। एल्यूमिनियम था पड़ा हुआ, और क्या आया? स्टीम आई। स्टीम आई मतलब वाटर आया H2, लेकिन इसके नीचे आपको स्टीम लिखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल H2 ना ठंडे के साथ करती है, तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? ये भूल जाओगे तो गलत हो जाएगा, स्टीम। और आपका आंसर क्या आएगा? Al2O3 प्लस H2। बस ये क्या है? ये कल मैंने बताया था, ये किस तरह का ऑक्साइड है? आप बताओ तनवीर, ये किस तरह का ऑक्साइड है? एम्फोटेरिक। आमूमन मेटल्स के ऑक्साइड कैसे होते हैं? आमूमन बेसिक। कैसे होते हैं? बेसिक। ठीक है, और ये एम्फोटेरिक मतलब मेटल होते हुए ये क्या है? एम्फोटेरिक है। ऐसे जिंक ऑक्साइड भी था जो एम्फोटेरिक था। दो एग्जांपल थे। तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि एल्यूमिनियम स्टीम के साथ रिएक्ट करती है और हाइड्रोक्साइड ना बना करके वो क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है, और साथ में बनाती है हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से हमने आयरन भी उठाना है। आयरन उठाना है, और ये भी स्टीम के साथ ही रिएक्ट करता है। स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, और ये बनता है Fe2O3 प्लस H2। क्या बनता है? Fe2O3 प्लस H2। कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मेटल्स, लास्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है। मेटल्स सच एज लेड, कॉपर, पूछने वाली हूं मैंने किस किस के नाम बोले? लेड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल। चाहे उसमें स्टीम ले आओ आप, चाहे उसमें आप हॉट वाटर ले आओ, चाहे कोल्ड वाटर ले आओ, they do not react with water. Is it okay? कौन कौन? lead, copper, silver, gold. लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। ठीक है। What happen when metals react with acids? किसके साथ रिएक्ट करवानी है मुझे? मैंने मेटल्स को रिएक्ट कराया ऑक्सीजन के साथ, मैंने मेटल को रिएक्ट कराया ठंडे पानी के साथ, गर्म पानी के साथ, स्टीम के साथ। कोई भी घड़ी ना देखे, ठीक है? दोनों तरह के बनते हैं जी सर। दो तरह के होते हैं इसके ना नेचर में। एक होता है Fe2O3 और एक होता है Fe3O4। ठीक है, कुछ परसेंटेज, हाँ बैलेंस कर लेना। लेकिन अब है हमारे पास, हमने क्या करना है? मेटल्स को रिएक्ट करना है एसिड में। तुम्हारा दिमाग तो नहीं रिएक्ट कर रहा है किसी चीज के साथ? नेचर से ऑक्सीजन रिएक्ट तो नहीं कर दी? डंप तो नहीं हो गया है? मेटल जनरली क्वेश्चन देते हैं हम लोग। मेटल रिएक्ट्स विद, क्या करने जा रहे हैं? एसिड गिव्स करना है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मेटल, एसिड, सॉल्ट प्लस, इजी, बिल्कुल इजी। उठाओ मेटल, मेटल उठाओ कोई, जिंक प्लस एसिड उठाओ कोई, ZnCl2, ये ट्वाइस कर लेना है, सिंपल। ये पीछे वाला इसके साथ और ये अलग, और ये बन गया जिंक का सॉल्ट। क्या है ये? एक और मेटल उठाओ, ओके जोड़ो, वीक एसिड है, H2SO4। क्या है? H2SO4। वो आगे आयरन है, ये भी तो देखो ना।
वीक, ठीक है। तो H क्या है, FeSO4 प्लस, कोई प्रॉब्लम है इसमें? मुझे लग रहा है तुम्हारे तो मुंह सड़के थे कि भाई अब और पढ़ाएंगे अभी, हाँ? ये पेज, बस ये पेज पढ़ेंगे हम यहाँ तक, पिछले चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर बस यहाँ तक पढ़ेंगे, यहाँ तक करना है, ठीक है ठीक है। इसका मतलब तुम कल छुट्टी मार रहे हो? नहीं, आज जल्दी आ रहे हैं। आप होटल पर अगर आज 4 किलो तो 6-7 बजे मैं 7:30 बोला है, 7:30 छुट्टी हुई। अच्छा ये बातें बाद में होंगी, कल पढ़ लो। हमने अलग अलग एसिड उठाने हैं, अलग अलग मेटल के साथ रिएक्ट करके देखना है। हमने देखना है कि ऐसा तो नहीं है कि कोई मेटल किसी एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करती, वो देखना है हमने अब, ठीक है। राइट इक्वेशन फॉर द रिएक्शंस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बोलते मैग्नीशियम को उठाओ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम को उठाओ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट। आयरन को उठाओ, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराओ और चेक करो कि रिजल्ट क्या आता है। वही आएगा सॉल्ट प्लस वाटर, अगर रिएक्ट करती होगी। अगर नहीं करती होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो वो हम अब चेक करेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व्ड व्हेन ए मेटल रिएक्ट्स विद नाइट्रिक एसिड। Note it down, note it down, underline this. Hydrogen gas is not evolved when a metal reacts with nitric acid. What is the formula of nitric acid? HNO3, HNO3, nitric acid. तो कह रहे हैं इसे ध्यान देना, क्यों? ये क्वेश्चन आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कह रहे हैं हाइड्रोजन निकलती ही नहीं है जब नाइट्रिक एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करती है। क्यों? बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑक्सीजन को अपनी तरफ खींच लेता है। क्या करता है? अपनी मतलब सॉरी, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेता है। ऑक्सीडाइजिंग है ना, तो ये हाइड्रोजन को अपनी तरफ खींच लेगा। इट ऑक्सीडाइजेस द हाइड्रोजन, और क्या करेगा? वाटर अपने आप को तोड़ करके ये हाइड्रोजन ना बना करके क्या बनाएगा? वाटर बनाएगा। तो ये हाइड्रोजन ना बना करके क्या बनाएगा? वाटर। तो हमने क्या उठाया इसमें से? कोई एक उठा लो HNO3 के साथ, CuHNO3, ठीक है। अब क्या बनेगा? और ये कॉपर जब भी रिएक्ट करेगी ना, ये डाइल्यूट HNO3 के साथ नहीं करेगी, पानी वाले के साथ नहीं करेगी। ये हमेशा कंसंट्रेटेड होगी तो रिएक्ट करेगा ये कॉपर, नहीं तो ये नहीं रिएक्ट कर। ध्यान रखना इस बात का क्वेश्चन, ठीक है। तो ये कंसंट्रेटेड के साथ, और ये बनेगा CuNO3 प्लस H2 भी यहाँ पे ट्वाइस लगाना पड़ेगा। इज इट ओके? तो ये इस तरह से, बट बोलते बाकी जो मेटल्स हैं, it oxidizes H2, produces water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide, और ये ब्रेक डाउन हो जाएगा और ये क्या बनाएगा? NO2, NO3 इस तरह से छोटे छोटे बनाएगा और इस Cu को अलग कर देगा। कब? जब ये कंसंट्रेटेड होगा, जब ये डाइल्यूट में तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे, डाइल्यूट में तो रिएक्ट ही नहीं करेंगे। तो ये मुझे अभी सुना के ही जाना है सब कुछ, ये समझ के। अब इसके बाद है मेरे पास ऑक्साइड्स बनाएगा, बट मैग्नीशियम एंड मैंगनीज रिएक्ट्स विद वेरी डाइल्यूट HNO3। बोलते मैक्सिमम मेटल्स HNO3 के साथ जब रिएक्ट करती हैं तो वाटर बनाती हैं और अपने ऑक्साइड बनाएंगी, NO2, NO3 टाइप ऑक्साइड्स बनाएंगे। बोलते लेकिन ये जो मैग्नीशियम है और ये जो मैंगनीज है, मैग्नीशियम का सिंबल Mg होता है और मैंगनीज का सिंबल Mn होता है। ये दोनों जब HNO3 के साथ रिएक्ट करती हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालती है, ना कि वाटर। ये एक्सेप्शन, ये क्या है? एक्सेप्शन है। क्लियर है? सब याद होना चाहिए कौन मेटल किसके साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस कर रही है। HCl के केस में क्योंकि ये बस ये लाइन यानी बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्या है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। क्यों? वो क्या करेगा? वो मतलब H2O बनाएगा, लेकिन वो H2 नहीं बनाएगा। इज इट ओके? हाइड्रोजन जो HNO3 से निकलेगा
वो H2O बनाएगा लेकिन वो H2 नहीं बनाएगा। You must have observed in the activity that the rate of the bubbles was fastest in case of magnesium। बोलते हैं बबल्स बनेंगे हाइड्रोजन के, जब हाइड्रोजन के साथ, तो सबसे फास्ट जो है मैग्नीशियम के बबल बनेंगे, ठीक है। और ये एक्सोथर्मिक भी होगा। एक्सोथर्मिक क्या होता है? जिसमें बहुत सारी हीट रिलीज होती है, ये वाला रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होगा। और धीरे धीरे करके ये क्वेश्चन आ जाएगा, आपको ये दिया होगा, ऐसे ऑर्डर दिया होगा पुट्ठा सीधा, आपको इसको सीधा करना है, इस ऑर्डर को आपको सीधा करना है कि कौन किसके साथ कितनी स्पीड से, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, उससे कम कौन है, उससे कम कौन है, वो ऑर्डर। तो मैग्नीशियम सबसे ज्यादा, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक और फिर आयरन। आयरन एंड में ही आएगा, इंस्टेड कि उसमें वो ना हो, क्या कहते हैं, ये गोल्ड भी इस सीरीज में होता तो एंड में वो आना था, तो एंड में वही आना था। इन केस ऑफ द कॉपर no bubbles were seen, the temperature also remained unchanged, this shows that copper is not react with dilute। ध्यान देना, कॉपर नहीं रिएक्ट करता डाइल्यूट HCl के साथ, वो कंसंट्रेटेड के साथ ही रिएक्ट करते हैं, क्योंकि ये नॉन रिएक्टिव हैं। ये चीजें जो कॉपर, पीछे भी हमने पढ़ा कि कॉपर और ये गोल्ड वगैरह ये इतनी जल्दी से किसी चीज के साथ रिएक्ट नहीं करते, तो ये डाइल्यूट एसिड्स के साथ कम रिएक्ट करता है। तो ये क्वेश्चन आ जाएगा, वहां पता लगा, वहां पे तुम बना के आगे डाइल्यूट HCl के साथ Cu प्लस ऐसे CuCl2 बना के आगे, नो रिएक्शन लिखना है वहां क्या लिखना है, नो रिएक्शन, तो यहाँ लिख देना नो रिएक्शन, ठीक है। तुम ये इसलिए बोल रहे हो क्योंकि लर्न ना करना पड़े और सीधे तुम छुट्टी करो, है ना, लर्न करके जाओगे ना, लर्न करके जाना है। आपकी गलियों में लोग आते और बोलते हैं सोना साफ करा लो, सोना साफ करा लो। तुम अच्छी सोसाइटी में रहते हो ना, वैसे गांव की गलियों में आते हैं, सोना साफ करा लो, सोना। मेरी मम्मी का साफ करने, मतलब आए थे साफ कराने के लिए, तो वो सारे साफ कर गए, तो साफ कर गए सारा ही। वो क्या करते हैं, कैसे साफ करते हैं, वो सोना साफ करते हैं, ज्यादा एसिड डाल देगा, स्ट्रॉन्ग एसिड डाल देगा, वो बनाते हैं एक्वारिगा। क्या बनाते हैं, एक्वारिगा। क्वेश्चन आएगा पेपर में, व्हाट इज डिफाइन एक्वारिगा, क्या आएगा क्वेश्चन, एक्वारिगा, ठीक है। जिसको कि लैटिन में कहते हैं रॉयल वाटर। क्या कहते हैं, रॉयल वाटर। रॉयल वाटर तो होना ही है, इंग्लिश का वर्ड है, लैटिन कैसे होता है, इससे इंग्लिश में मीनिंग बता देंगे, लैटिन को लैंग्वेज मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म रॉयल। गुरशान में ज्यादा ही किताबें पढ़ के आए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ज्यादा ही और पेपर में पुट्ठा सीधा लिखाते हो, है। ध्यान दो, एक्वारिगा जिसे हम रॉयल वाटर भी कहते हैं, कैसे बनता है ये वाटर, और कैसे ये सोना साफ करा के ले जाते हैं गली में आकर के। वो 2 बोतलें होती है उनके पास 2 छोटी छोटी बोतलें होंगी। वो क्या करेंगे, सोना लाएंगी, औरतें, लेडीज सोना लाएंगी, अपना अपना हाँ साफ कर दो, बड़े साल हो गए वो दोनों एक डेफिनेट रेशियो में उसमें सोने के ऊपर डालेगा, और वो हाँ सारे मतलब बहुत 4-5 ऊपर के तो बहुत सारा सोना ले जाता है, मतलब। और बाद में उसमें से उसको वो उसमें पानी डाल के उसको डाइल्यूट कर करके वो ऊपर आ जाएगा, फिर वो इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है। तो एक्वारिगा, इट इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो क्या एसिड चाहिए सोने को निकालने के लिए, 2 चाहिए, 1 नहीं चाहिए, और वो भी अलग अलग, और वो फ्रेश बनाया जाता है, बिल्कुल फ्रेश। वो 2 बोतलें लेगा, नहीं बासी क्या रोटी है ये मिक्सचर ऑफ द कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड, अगर तुम ये ढंग से बता दोगे ना तनवीर, तुम बैठ जाओगे। फिर बताओ कि कौन कौन से एसिड कितनी रेशियो में डालने हैं। कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड 3:1 रेशियो में डालनी है। 3:1 रेशियो का मतलब समझते हो, 3:1 रेशियो का मतलब अगर 25% जो है क्या डालना है, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालना है, तो 75% जो है वो कंसंट्रेटेड एसिड डालना है। और ध्यान देना, डाइल्यूट नहीं करेगा ये काम, दोनों ही क्या है, कंसंट्रेटेड, दोनों ही कंसंट्रेटेड है,
ठीक है, तो 3:1 रेशियो में बताओ कौन कौन से एसिड करने हैं एंड सोना निकालने के लिए। नाइट्रोजन तो लाफ, हाँ बोलो। नाइट्रिक एसिड हाँ। और दूसरा 25% हाँ। और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक जिसको हम HCl कहते हैं फार्मूले में। 75 ये क्या है, डाइल्यूट लेने हैं पानी वाले या कंसंट्रेटेड? कंसंट्रेटेड, बिना पानी वाले लेने हैं। दोनों को कितनी रेशियो में? 3:1। बैठो नीचे है। इट कैन डिजोल्व गोल्ड, ये डिजोल्व कर देगा टफ लेयर उसको, और क्या करेगा, बस ले जाएगा आपका सोना। एक्वारिगा इज हाई, सिर्फ गोल्ड की और कोई नहीं। प्लैटिनम जो गोल्ड चुरा लेगा वो तो कुछ भी चुराएगा। हाँ, जो आप प्लेटिनियम के लिए सिल्वर के साथ आगे तो फिर क्या करते हैं? मैम जैसे कई वो होते हैं लिखा होता है के ऊपर मतलब होता है किसी और मेटल का है, पर उसके ऊपर बस छोटी सी लेयर चढ़ाई होती है गोल्ड की। मैंने देखा है कि ना वो लोग आसमान नहीं लेते, हो गई वो छोटी ले तो गई। वो अंदर चाहती है ना, ऊपर से एक लेयर उसकी गोल्ड की वो मोड़ देते हैं। हाँ, मैंने देखा है। नीचे वाला रख के करना क्या है, वो ऊपर वाली तो चली ही जाएगी ना, ठीक पर है। अगर उसको करोगे ना चेक तो भी वो प्योर ही है। मैम जैसे हमारे 10 ग्राम तो कितना ग्राम चलेगा? ले जाएगा वो, सारा ही ले जाएगा मैक्सिमम, बहुत बड़ी लेयर ले जाएगा। अभी अभी डोंट वेस्ट टाइम। ये कितने टाइम के लिए डिपेंड इस पे डिपेंड होता है। तुमने क्या करना भाई, सोना चोटना तुमने, अब तुम नाइट्रिक एसिड इकट्ठा कर रहे हो, हाँ? अब HCl लोगे। बस इतनी जानकारी तुम इस टॉपिक की ले क्यों रहे हो? बस सीधी सी बात, 3:1 रेशियो में वो बनाए रॉयल वाटर, और उससे सोना जो है वो निकल जाता है। ये घटिया सा बिजनेस, यही सूझा तुम लोगों को है? हाँ, मेरी मम्मी का ले ही है। तो तुमको भी ऐसे ही घूमना है, तो वो बेचो ना तुम बैंगल्स, वो बहुत बिजनेस होएगा। बिजनेस ही करना मतलब घटिया से घटिया ढूंढना है? रंगीन शौक है। ज्वेलर रेंट पे देते हैं। बस हो गया, हो गया, हो गया। मैं प्रयास कर सकता हूँ ये बिजनेस ये रॉयल वाटर। तुम्हें बहुत कमी है पैसों की। आधा खरड़ खरीद रखा, आप क्या चाहते हो? हैं? चलो ये तुम्हारे पूछने का नहीं है, लर्न करो इसको। जिसने स्टार्ट करना हो बिजनेस उसके लिए तुम्हारा ऑलरेडी सेटल है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद है हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल्स। ये हम कल करेंगे, कि कर लेना है? हाँ, छोटा सा टॉपिक है, कर लेते हैं, है ना, छोटा सा ही है। ये कह रहे हैं कि भाई आपके पास मेटल लेनी है, हाउ डू मेटल्स रिएक्ट विद सॉल्यूशन ऑफ। अच्छा, इजी है, देखो ये है आपके पास, आपने पीछे में डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस किए थे, बस वही सारे हैं इसमें। एक एग्जांपल दो तुरंत जब रिएक्शन होएगा तो गोल्ड निकल जाएगा, तो जो पानी होगा उसका कलर चेंज नहीं होगा। पता लग उसमें पानी कहाँ है बेटा? कलर नहीं चेंज होगा, वो उसमें डिसॉल्व रहेगा, मोल्टन स्टेट में रहेगा, जब तक उसको डाइल्यूट नहीं करोगे, जिसमें पानी ऐड करके फिर वो ठंडा होकर फिर वो ऊपर आता जाएगा, है ना। भेजा घुमाना तो पूरी तरह से घुमा लो। क्वेश्चन के लिए ये भेजा या आंसर के लिए भी खुद फाइंड आउट करने के लिए है? सोचो, जब क्वेश्चन आते हैं ना तो आंसर भी आते हैं, बट क्वेश्चन के लिए तो इमीडिएटली पूछ लेते हो, आंसर के लिए 5 मिनट और सोचना होता है दिमाग में, तो आ जाता है आंसर, हर चीज का आता है। अब क्या है, पिछले रिएक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किए थे, किसको याद है? हाँ बोलो। डिस्प्लेसमेंट बोलो, तमन्ना बोलो। मैंने तो इसकी तो बैठ ले रहे हैं मैम। जब बैच की बात होती है, अभी कोई जब ना मोर रिएक्टिव जो होते हैं एलिमेंट्स, वो लेस रिएक्टिव। हाँ तो बताओ ना, मोर रिएक्टिव। फॉर एग्जांपल मैम, जैसे आयरन को ऊपर को कर देता है उसके, आयरन कर देता है ना कॉपर, बस फिर लो ना, FeSO4 ले लो। नहीं सॉरी, कॉपर CuSO4 ले लो, आयरन डालो इसमें और FeSO4 तो क्या मतलब, क्या था इतनी देर में तुमको सोचने को? मेरे को तो डिस्प्लेसमेंट है, एक डिस्प्लेस हो रहा है ना, ये इसको सिर्फ एक ही डिस्प्लेस हो रहा है, दो नहीं हो रहे,
तो डिस्प्लेसमेंट अगर दो होते, ऐसा ही एक और चीज होती यहाँ पे AgCl तो डबल डिस्प्लेसमेंट होता है, ये इधर उधर जाते हैं। कन्वीर समझ आ रहा है? तो अब ये जो सॉल्यूशन है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है, यहाँ एक क्वेश्चन आता है कि जैसे ये सॉल्यूशन है ना, इसके अंदर अगर आपने आयरन रोड डाली तो इसका कलर फेड हो जाता है। क्वेश्चन आता है कि इसका कलर क्यों फेड हो गया? क्योंकि यहाँ से कॉपर हटने लग पड़ी और यहाँ आयरन आने लग पड़ी। ये क्वेश्चन 2 नंबर में आता है कि जब हमने आयरन की नेल कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाली तो पहले वो ब्लू कलर ठीक ठाक था और उसके बाद वो फेड क्यों होने लगा? तो आंसर क्या है? कॉपर। हाँ, कॉपर जो है आकर के इसके ऊपर लगना शुरू हो जाएगा और आयरन यहाँ से निकल के नीचे जाना शुरू हो जाएगा, डिस्प्लेस होना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें समझ आया क्या बोला मैंने? आपने ये बोले कि उसका जो कलर होगा कॉपर का वो इसलिए चेंज होगा क्योंकि उसके साथ जो आयन है वो रिएक्ट करके डिस्प्लेस। ये ब्लू कलर किसकी वजह से था? कॉपर की वजह से हो गया। अब आपके पास ये सीरीज है, ये सीरीज बताती है कौन किसको डिस्प्लेस करता है। ये सीरीज बताती है कि कौन किसको, जो कि आपको याद करनी है। इसे हम कहते हैं एक्टिविटी सीरीज या रिएक्टिविटी सीरीज, दोनों इसी के नाम है, एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी। क्वेश्चन आता है पेपर में, डिफाइन एक्टिविटी सीरीज, तो क्या होगा आंसर? जो रिएक्टिविटी से होगा The series which shows the reactivity of the elements in the increasing order or decreasing order. Is it okay? तो ये आपको decreasing order में दिया है, ये most reactive है। तो इसका मतलब क्या है? देखो मेरी बात पे ध्यान देना, सीरीज को ध्यान से देखना। ये पोटाशियम है, ये पोटाशियम, ये मोर रिएक्टिव है, ये इसको डिस्प्लेस, ये सबको डिस्प्लेस कर सकता है, ये सबको डिस्प्लेस कर, ये इन सबको, ये इन सब, लेकिन आप ये इस अपने से ऊपर वाले को ना करें। क्लियर है? तो डेफिनेशन और रिएक्टिविटी सीरीज तक मुझे सारा लर्न करके सुनाना है। मैम गोल्ड रिएक्ट कर सकता है H2SO। फिर हो तो गया, चला तो गया, वो मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। तो मतलब रिएक्ट हाँ निकल गया ना। हाँ सब रिएक्टिविटी सीरीज भी एज इट इज सुनानी। चलो टेक योर सीट्स, आप बाहर रूम में ले सकते हो सीट्स या फिर यहीं पे, तो इस रूम को ओपन कर दो। पहले इसको लर्न कर लो, सोशल भी करनी है, सोशल सोशल होएगी। तुमने कल बोला, मैं कल कर बोला तो पापा नहीं है, जाना तो मुझे पड़ेगा। फोन आएगा ना तो मैं भेज दूंगी, मम्मा का फोन आएगा।